हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं सारे पीछे से टीएस ग्रेवाल की बुक से। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। इसमें हमने पीछे प्रैक्टिकल में भी एक ही रूल फॉलो करने के लिए बोला है। जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपको चार्ट यूज करना है, तो कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कैश सेल आपको दी हुई है 3,90,000, क्रेडिट सेल दी है 1,60,000, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर दिए हैं 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, स्टिल टू बी पेड का मतलब होता है कि अभी पे करने बाकी हैं। टोटल आपके एक्सपेंसेस में से इतना अभी आपने पे नहीं किया है। फाइंड आउट अशोक इनकम 2024-25 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, हमने इसमें क्या किया, इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली। अब जब भी इस चैप्टर का, चाहे वो आपके लिए एमसीक्यू आए क्वेश्चन पेपर में, चाहे आपका 3 मार्क में आए या 4 मार्क में क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, आपको एक रूल फॉलो करना है। जब भी हमें ये पता चल जाएगा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड यूज करना है या फिर एक्रूल बेसिस, तो आपको हमेशा ऐसे दो एक पार्टीशन करके ऐसे चार्ट बनाना है। एक साइड आप किसका चार्ट बनाओगे? इनकम का, इनकम। और एक साइड क्या बनाओगे? एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस का। अब इनकम और एक्सपेंसेस दोनों में देखो, इनकम क्या होती है? रिसीव होती है। इनकम क्या होती है? रिसीव होती है। तो एक साइड आप लिखोगे रिसीव्ड और एक साइड लिखेंगे नॉट रिसीव्ड। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इनकम की जगह लिख दिया रिसीव, मतलब जो पैसे आ चुके हैं, और नोट रिसीव जो अभी नहीं आया, मतलब आने बाकी है। ऐसे ही आप क्या करा करो, एक्सपेंसेस में जो पे कर दिए, मतलब जो आपके यहाँ से पैसा चला गया और जो अभी जाना बाकी है, तो ऐसे आप एक चार्ट बनाओगे और फिर जो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया है इसके अंदर फिल कर लोगे और फिर आपका एकदम आंसर निकल आएगा। बस इसी में, इसी का ही काम है इस चैप्टर में, बाकी आपको आंसर निकालना है। सबसे पहले क्या दिया है? कैश सेल। कैश सेल का मतलब क्या होता है? इतना कैश आ चुका है, मतलब इतनी इनकम हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। तो ये 3,90,000 कहाँ जाएंगे? इस साइड जाएंगे। तो आप इसके नीचे लिख दोगे 3,90,000। क्लियर है? इसके बाद अब वो बाद में हम लिख लेंगे, कैश से जो भी होगा। उसके बाद है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब है कि अभी पैसा नहीं आया लेकिन आएगा, मतलब नोट रिसीव। तो इसके नीचे आ जाएगा 1,60,000। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस दिया है आपको। कितने दिए एक्सपेंसेस? मतलब टोटल है ये 2,70,000, मतलब इसके अंदर ये दोनों है, इसके अंदर दोनों है। आउट ऑफ विच मतलब इसी में से 80,000 स्टिल टू बी पेड, मतलब जो अभी पे नहीं किया। तो दिस मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ पर 80,000 लिख दोगे जो अभी पे नहीं करे हैं, और जो दूसरा जो है 80,000 में से, इसमें से 1,90,000 कर दोगे जो पे हो चुके हैं। अब एक चीज और, आपको इसमें एक ईयर्स का भी ध्यान रखना होता है कि एक तो होता है करंट ईयर, CY मतलब करंट ईयर, जो सेशन आपका चल रहा है। जैसे 24 और 25 दिया, तो जो पीछे वाला नंबर है 25, तो मतलब ये हमारा करंट ईयर है। उससे पहले वाला प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर। 24 लास्ट ईयर। अगर आगे का आ जाता है 26, तो 26 हो जाएगा वो नेक्स्ट ईयर। आपको अभी लेकिन इस अमाउंट के साथ कुछ भी नहीं दिया था। जब कोई भी ईयर नहीं बोला तो आप क्या करोगे, सबके साथ CY करंट ईयर लगा दोगे। क्या लगा दोगे? करंट ईयर लगा दोगे ऐसे। अब हम करेंगे, आंसर निकालेंगे। इलिस्ट्रेशन पहले 1 का, कौन सा मेथड यूज करेंगे? पहले कैश बेसिस। अब इसका रूल लिखोगे। कैश बेसिस का रूल होता है, हमें इनकम और एक्सपेंसेस में से कौन सा लेना है? इनकम में रिसीव वाला और एक्सपेंसेस में पेड वाला। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका आंसर आएगा। मतलब नॉट रिसीव्ड वाला भी नहीं लेना, नोट पेड वाला कॉलम भी यूज नहीं करना। कैश बेसिस में नोट रिसीव्ड और नोट पेड वाला कॉलम आपको यूज नहीं करना।
कौन सा यूज करना है, ये वाला और ये वाला। सबसे पहले पहला मेथड कौन सा है, कैश बेसिस। तो पहली वाली चीजें लेनी है दोनों की, ठीक है, दोनों ही आपके उसमें पहले ही नंबर वाली चीज और इस वाले कॉलम चार्ट की भी पहली वाली चीज। तो आप इनकम लोगे, आप लिखोगे इनकम कौन सी लेंगे, 3,90,000। इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, ये ले लिए और इसमें से अब आपको ये ले लोगे 1,90,000। इसको आप माइनस कर दोगे। माइनस के लिए अब आप देखो 11th में हो गए हो तो माइनस के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है, माइनस का साइन कम यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप माइनस का साइन भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से आप इसको माइनस कर दो, 390 में से जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा। अगर देखो पॉजिटिव में आएगा तो आपकी क्या आ जाएगी, ये नेट इनकम, और अगर नेगेटिव में आएगा तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब इसके आगे आप एक्सप्लेनेशन, अगर देखो एमसीक्यू में आएगा तो आप ऐसे फटाफट रफली में चार्ट बनाओगे और आंसर निकाल लोगे। अगर प्रॉपर 3 या 4 नंबर में आता तो प्रॉपर आप करके दिखाओगे। उसके आगे आप लिख लोगे, जैसे ये क्या थी, कैश सेल, और ये क्या थी, एक्सपेंसेस पेड। वो आप शॉर्ट फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में आप लिख लोगे। अब देखो मेरा सेम इलिस्ट्रेशन है, अब इसको आपको एक्रूल बेसिस से करना है। तो सबसे पहले हमने चार्ट वही वाला ही बना हुआ है, एक्रूल बेसिस का रूल लिखोगे। आप अपनी अपनी बुक के ऊपर भी लिख सकते हो रूल, एक्रूल बेसिस, एक्रूल बेसिस। एक्रूल बेसिस का रूल क्या है, देखो जो कैश बेसिस का रूल था उसमें आपको ये वाले कॉलम मतलब सेकंड नंबर जो नॉट पेड और नॉट रिसीव्ड नहीं लेना था, इसमें आपको दोनों लेना है, रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड, पेड प्लस नॉट पेड, ये दोनों लेनी है। और मेन चीज आपको क्या करनी है, अभी इस इलिस्ट्रेशन में तो ऐसा इतना कुछ है नहीं, रिसीव दोनों सारा कुछ लेना है, दोनों में भी और इसमें भी, लेकिन मेन चीज आपको ध्यान देनी है कि ईयर कौन से हमने लिखे हैं। मैंने ईयर आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में कुछ भी अमाउंट के साथ कुछ बोला नहीं था कि कौन से ईयर का है। जब कुछ नहीं बोलते हम करंट ईयर का मानते हैं, तो आपको मेन एक्रूल बेसिस में आपको रूल फॉलो करना है करंट ईयर का। कौन सा रूल फॉलो करना है, करंट ईयर। तो बस अब इनकम निकालेंगे, पहले इनकम वाले चार्ट में जाओगे। इनकम कौन सी लेंगे, जहां पर भी आपको क्या लिखा है, करंट ईयर लिखा है, जहां भी जिस भी अमाउंट के साथ करंट ईयर लिखा है वो ले लो। इस इनकम वाला चार्ट है, ये करंट ईयर लिखा है, ये ले लेंगे। तो 3,90,000, ये भी करंट ईयर लिखा है, ये ले लोगे। इसके अंदर आप प्लस कर दोगे 1,60,000। आप इसके आगे एक्सप्लेन जरूर करोगे कि ये 390 है किस चीज के, कैश सेल के, तो वो आप लिख लेना। ये किस चीज के है, क्रेडिट सेल के। तो इस दोनों को टोटल कर दो, 5,50,000। अब ऐसे ही एक्सपेंसेस वाले चार्ट में चले जाते हैं, तो आपको जहां जहां पे भी जिस अमाउंट के आगे करंट ईयर लिखा है उन दोनों को प्लस कर दो। तो ये करंट ईयर है, ये ले लोगे। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेती हूँ 1,90,000। इसके बाद भी करंट ईयर लिखा है, ये भी ले लो 80,000। तो दोनों को प्लस कर दो, तो टोटल एक्सपेंसिस लेस कर देंगे, एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे, 2,70,000। आप इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये मैंने टोटल पूरा सही लिखा, सही लिखा है वैसे, 0,0,0,3,0,0 2,80,000। यहाँ पर कितना आएगा, 2,80,000। तो आपकी नेट इनकम क्या आ जाएगी, 2,80,000। वेरी सिंपल। फिर बता देती हूँ, एक्रूल बेसिस में पूरा चार्ट यूज करना है, जिस अमाउंट के आगे करंट ईयर लिखा है वो सारा ले देना है। एक्सपेंसेस में भी पूरा चार्ट यूज करना है, जिस अमाउंट के आगे करंट ईयर लिखा है वो वाला अमाउंट टोटल करके उसे माइनस कर देना। तो नेट इनकम कितनी आई, 2,80,000।